आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। परमेश्वर भला है और मेरा विश्वास है कि जो वचन परमेश्वर के जो कहे जाते हैं इस वीडियो में, आप लोगों से परमेश्वर बात करता है। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से आपको बात करेगा और आपको आशीष मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी फिर कह रहा हूँ कि बिना परमेश्वर की परमिट के मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। चाहे मुझे 15 दिन या फिर 1 महीना या 6 महीने रुकना पड़े, जब तक प्रभु मुझे प्रकाशन नहीं देता है मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। स्पेशली मैं आज बात करना चाहता हूँ बच्चों के बारे में। देखिए, आज हम सब जानते हैं और इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि पूरी इंडिया में या कहें तो पूरी दुनिया में जो बच्चों की स्कूलें हैं, हर स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। बिल्कुल हम सब जानते हैं और माँ बाप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो होता है उसमें बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर भाग लेते हैं और माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को सिखाना चाहिए, पर यह ज़रूरी है कि सही है या गलत है, ज़रूर परखना चाहिए। कि मुझे प्रभु ने जैसे बताया या प्रकाशन दिया कि आजकल के समय में हर एक स्कूल में ऐसा कंपटीशन होता है और बच्चों को कुछ भी बना के भेज देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम बच्चों को क्या रूप दे रहे हैं या किसका रूप दे रहे हैं। तो देखिए, मैं स्पेशली विश्वासियों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाएं, और अगर आप अपने बच्चों को कुछ भी बना के नहीं भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ उत्पत्ति उसका 2 और 3 अध्याय पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वहाँ पर बताया है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। ये परमेश्वर ने कहा, ऐसा नहीं कहा कि आओ हम मनुष्य को जीव जंतु जानवर के रूप में बनाए, शेर, भालू, चीता, घोड़ा, खरगोश, कछुआ, सुअर, कुत्ता या कुछ भी इस तरह से बनाए। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में लोगों को बनाया, मनुष्य को बनाया कि वो परमेश्वर के रूप में दिखे और उसकी महिमा करे। तो आज जब बच्चों को जब स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो माँ बाप भी बड़े उत्साहित से भेज देते हैं। शायद विश्वासी भी ऐसा करते होंगे, मुझे नहीं पता है। देखिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु ने मुझे कहा है कम से कम मैं आप लोगों को बता दूँ या आप लोगों तक ये बात पहुँचा दूँ। बाकी आप आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। तो स्कूलों में बच्चों को हर तरह के जानवर के रूप में बना के भेज देते हैं, कपड़े पहना के भेज देते हैं कि कभी शेर के, भालू के, कभी बंदर का, कभी किसका। तो देखिए, परमेश्वर को बहुत दुख हो रहा है इस बात से। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, और ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाएं और इस पाप को होने से रोकें। जो आप बच्चों से जाने अनजाने में पाप करवा रहे हैं और शैतान आप लोगों के द्वारा करवा रहा है, ये दुष्ट का बिछाया हुआ एक जाल है। क्योंकि अगर परमेश्वर को इंसान और जानवर दोनों एक जैसे बनाने होते तो शायद आदम को वो जीवित प्राणी वैसा ना बनाता, और परमेश्वर नहीं कहता कि अपने स्वरूप समानता में बनाए, लेकिन उसकी जगह शायद ये हो सकता था कि आदम को परमेश्वर अजीबोगरीब प्राणी बना देता, अजीब सा जानवर या नया रूप दे देता, नया आकार देता, उसका भी कोई ना कोई एक नाम होता। जैसे कि हजारों जीव जंतुओं के नाम परमेश्वर ने रखे या कहें तो आदम ने रखे, तो वहाँ पे एक नाम आदम का भी हो सकता था। और हम देखते कि हाँ, आदम भी ऐसा बना हुआ है तो हम भी बन सकते हैं, पर परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप सब लोग, अगर आप विश्वासी हैं और ये गलती कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कुछ भी बना के भेज रहे हैं स्कूल में, हर तरह का जीव जंतु जानवर के रूप में कपड़े पहना के भेज रहे हैं नकली, और आपको लग रहा है बच्चा एंजॉय कर रहा है और आप भी एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जाने अनजाने में आप पाप कर रहे हैं। बच्चे तो इससे अनजान है, लेकिन आप भी अगर अनजान है तो आज सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को जानवर के रूप में रखें या जानवर बना के भेजें। बिल्कुल पसंद नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर चाहता है हमेशा बच्चे प्रभु के रूप में, स्वरूप में, समानता में, उसके बुद्धि में, उसके डिलडोल में दिखें, परमेश्वर के जैसे दिखें, स्वर्गदूत के जैसे दिखें। तो प्लीज़ आप ऐसा करने से रुकें। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है तो प्लीज़ बाइबल को पढ़ें और उसमें देखें कि प्रभु को क्या पसंद है।
शैतान का बिछाया हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें हर कोई फंसता चला जाता है। अविश्वासियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें नहीं पता है, पर मैं बात कर रहा हूँ जो प्रभु को जानते हैं। और हो सकता है ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे, पैसे वाले या फिर मध्यम वर्गीय, जो नहीं जानते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में उनसे गलती हो रही होगी। तो जब आप वीडियो देखें या सुने तो प्लीज़ आप रुक जाएं, ऐसा मत करें। अपने बच्चों को कुछ भी बना के मत भेजें, क्योंकि आदम को भी अगर अजीबोगरीब बना दिया जाता तो हम सोच सकते थे कि हाँ ऐसा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में केवल आदम को बनाया और हम सबसे बढ़कर हैं, हर जानवर जीव जंतु से बहुत बढ़कर हैं। तो प्रभु हमसे प्यार करता है, हम उसकी छवि को, हम उसकी इमेज को ख़राब ना करें जो उसने हमें दी है। प्लीज़ अपने बच्चों को कोई भी तरह का ऐसा कपड़ा ना पहनाएं जो खरगोश का है, किसी भी जीव जंतु जानवर का है, इससे परमेश्वर को ठेस पहुंचती है। प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा करने से रुकें। अगर इस वचन से कुछ भी परमेश्वर ने आपसे बात की इस वीडियो के द्वारा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ गॉड पर और हमारा फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ गॉड, उस पर अपलोड किया जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।